नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। नमामि समीशान निर्माण रूप, ये रुद्राष्टकम है। आप जब भी शंकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो ये स्तुति जरूर गाते हैं। पर क्या आपको मालूम है ये स्तुति गाने का फायदा क्या है और ये स्तुति लिखी किसने, ये कहाँ से आई? तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे। अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और किस पे मैं वीडियो बनाऊँ ये भी आप बताइए। कमेंट करके लिखिए तो हम उस पर बनाएंगे। नमामि समीशान निर्वाण रूप। आपने जब भी शंकर भगवान के मंदिर गए होंगे या कहीं भी घर पे भी आपने ये स्तुति गाई होगी। छोटा सा स्तुति लेकिन बहुत ही प्रभावशाली है ये। इस स्तुति की रचना महान संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। यह रामचरितमानस के उत्तराकांड का हिस्सा है। भगवान शिव की महिमा का वर्णन करने के लिए लिखी गई है ये स्तुति। विनिर्माण, निर्वाण मतलब मोक्ष स्वरूप है, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक है, निर्गुण और निराकार है, काल के भी काल महाकाल है, दयालु, करुणामय और भक्तों के रक्षक है। यह स्तुति शिव को सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च, व्यापक और मोक्ष देने वाला बताती है। ये भोलेनाथ की सबसे प्रभावशाली स्तुति है। यह आप अगर चाहे तो सुबह शाम सोमवार के, विशेषकर सोमवार के दिन या प्रदोष काल में इसको पढ़ना चाहिए। और अगर आप रोज ही पढ़ सकते हैं तो अति उत्तम है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त इसे श्रद्धा से, भक्ति भाव से पढ़ता है उस पर शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। रामचरितमानस में लिखा गया है कि रुद्राष्टकम भगवान शिव की स्तुति में तुलसीदास द्वारा रचित है। कहते हैं कि नियमित इसके पाठ से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। कलयुग में मनुष्य का कल्याण किस प्रकार से होगा, इसी विचार के साथ भगवान भोलेनाथ की स्तुति करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने रुद्राष्टकम की रचना की। महाशिवरात्रि पर रुद्राष्टकम का पाठ बड़ा ही कल्याणकारी कहा गया है। नमामि समीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमकाशवासम भजेहम निराकारे मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञाने गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाले कालम कृपालम गुणागारे संसारे पारम नतोहम तुषारदृशंकाशे गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन मौली कलोलिनी चारु गंगा लसद्रलभालेन्द्रो कंठे भुजंगा चलत कुंडलम सुनेत्रम विशालम प्रश्नानम नीलकंठम दयालम मृगाधीशे चंबावरम मुंडमालम प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम प्रलंभम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलन शीलो पानी भजे हम भवानी पति भाव गम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी चिदानंद सदोहम मुहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मधार न यादम उमानाथे पादारे विंदम भजन्ति हि लोके परेवा नरानाम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीदम प्रभु सर्वभूतादिवासम न जानामि जोगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभो तुभ्यम
जड़ा जन्म दुःखोदतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षतोऽस्य ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। रुद्राष्टकम का पाठ भगवान शिव की कृपा पाने, मानसिक शांति, भय से मुक्ति और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का एक अत्यंत शक्तिशाली उपाय। गोस्वामी तुलसीदास रचित यह स्रोत नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर जीवन में सुख, समृद्धि, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक जागृति लाता है। विशेषकर सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन माना गया और चंद्र ग्रहण का। जिनकी चंद्रमा कमजोर है, जिनको चंद्र ग्रहण, उनको तो विशेषकर इसकी स्तुति करनी चाहिए। शत्रुओं पर विजय अगर आपको प्राप्त करना है तो रुद्राष्टकम के पाठ से गुप्त शत्रुओं से भी मुक्ति मिलती है, विरोधियों पर विजय प्राप्त होती है, मानसिक शांति और भय से मुक्ति मिलती है। अगर ये स्तोत्र मन में स्थिरता, भक्ति और सकारात्मकता ऊर्जा का संचार करता है, जिससे मानसिक तनाव और डर दूर होता है। नियमित पाठ से भगवान शिव भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यह घर और मन से नकारात्मक ईर्ष्या, अहंकार को दूर करता है। इसके पाठ से मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना करता है। यह स्रोत जीवन में अनचाहे, अनजाने आए हुए गलतियों का पश्चाताप कराता है और शांति पाने में मदद करता है और भय से मुक्ति देता है। सुबह शाम अगर भगवान शिव की स्तुति या शिवलिंग के सामने बैठकर इसका पाठ करें तो अत्यंत उत्तम फल मिलता है। इससे भी अधिक फलदायी बनाने के लिए भगवान को लगातार 7 दिनों तक आप इस पाठ को पढ़ें, करें, इस स्रोत की स्तुति करें, फिर देखिएगा आपके जीवन में कैसा बदलाव होता हो। सुधा आसन कर बैठकर भावपूर्ण तरीके से इसका पाठ करें। भगवान की विशेष कृपा आप पर बरसेगी, भोलेनाथ की। गोस्वामी तुलसीदास जी जानते थे कि कलयुग में मनुष्यों को कष्ट, भय, जन्म मरण के चक्र, पापों से मुक्ति दिलाना सिर्फ भगवान शिव ही कर सकते थे और शिव की सहज कृपा प्राप्त करने के लिए रामचरितमानस में रुद्राष्टकम की रचना की। इस स्रोत से शिव के कल्याणकारी, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, आशुतोष और भय रहित स्वरूप का वर्णन करते हैं, जो कलयुग में आध्यात्मिक शांति व मोक्ष का सरल मार्ग है। तुलसीदास जी ने तो रुद्राष्टकम का में स्वयं कहा है कि जब तक मनुष्य उमानाथ शिव की पूजा नहीं करते, उन्हें इस संसार में सुख, शांति या कष्टों से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए शिव जी को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए, वैसे तो हमारे शिव थोड़ी सी पूजा में शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और भी जल्दी प्रसन्न हो, इसके लिए उन्होंने इसकी रचना की, जो बहुत आसानी से प्रसन्न होकर भक्तों के कष्ट को हर लेते हैं और शरण देते हैं। वो हमारे महादेव। अगर आपके जीवन में भय है, अशांति है और शत्रु पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर इसका पाठ करिए। आप पूजा करते वक्त एक बार भी, अगर आप रोज नहीं कर सकते तो सोमवार के दिन ही सही आप करिएगा। इससे आपके 2 फायदे हैं। एक तो चंद्र ग्रहण शांत होगा, क्योंकि चंद्रमा ही जो मनुष्य के मन को अशांत करता है, मन का कारक चंद्रमा है। तो अगर अपने मन को अशांति से बचाना चाहते हैं ना, तो फिर ये पाठ कीजिए। इससे भोलेनाथ की भी कृपा मिलेगी और चंद्र ग्रहण जो है, आपके जीवन में चंद्रमा का ग्रह जो चल रहा है
वो भी शांत हो जाएगा। और जब चंद्रमा शांत, ग्रह शांत होगा तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे, मन शांत रहेगा। क्योंकि ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार यदि कुंडली में चंद्र, राहु या केतु से पीड़ित होकर चंद्र ग्रहण दोष बन रहा हो तो मानसिक अशांति, गहरा अवसाद, अनजान भय, आत्मविश्वास में कमी और माँ के साथ संबंध में तनाव हो सकता है। इससे अनिद्रा, सिर दर्द, पाचन संबंधी समस्या और धन हानि जैसी हानियां भी हो सकती हैं। तो जिन पे चंद्र ग्रहण दोष हो उनको ये रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। इससे अगर ये सब चीज़ें आपके जीवन में होगी तो मानसिक अशांति बनी रहेगी, स्वास्थ्य समस्याएं होती रहेगी, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक हानि जैसी चीज़ें होती रहती है। तो इसके बचाव के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और ये रुद्राष्टकम का पाठ करें। चंद्रमा से संबंधित वस्तु सफ़ेद होती है तो दूध, दही, चावल ये सब चीज़ें शिवलिंग पे चढ़ाइए। अगर आप पे चंद्रमा का ग्रह है तो घर में अगर बंदे रोज़ नहीं जा सकते तो घर पे ही शिवलिंग की फ़ोटो सफ़ेद कपड़ों पे बिछा के, सफ़ेद फूल चढ़ा के, सफ़ेद अक्षत, दूध, दही आदि चढ़ाइए और चांदी का कोई चीज़ बना के अपने आप को पहनाइए। इससे भी चंद्र ग्रहण का दोष कटेगा। और रुद्राष्टकम का पाठ अवश्य करिए। भोलेनाथ चंद्रमा को अपने सिर पे ग्रहण किए हैं, तो अगर चंद्रमा के ग्रह से बचना है तो भोलेनाथ की पूजा करिए और रुद्राष्टकम का पाठ सोमवार के दिन अवश्य करें एक बार। अगर संभव हो तो रोज़ करें, सुबह शाम करें, लेकिन अगर नहीं संभव है तो सोमवार के दिन ज़रूर करें और भगवान को दूध, दही अर्पित करें। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर सुनने में अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।